में सुनना चाहिए, कार्तिक में सुनना चाहिए, जनवरी में सुनना चाहिए, फरवरी में सुनना चाहिए, मार्च में सुनना चाहिए, कौन से महीने में सुनना चाहिए और कौन से महीने में किस पक्ष में कथा को श्रवण किया जाता है। हमने कहा ये शिव महापुराण की कथा है। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, ना सावन देखना, ना भादो देखना, ना जनवरी देखना, ना फरवरी देखना, जब तुम्हारा मन करे तब बाबा के पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने आस्था चैनल पर तुम्हारा दिल कर जाए, उस दिन आसन लगाना जमीन पर और बैठ जाना। दो चीजें जमीन पर बैठकर करना चाहिए। एक जीमना, जीमन, जीमना जानते हो? बोले जम के बोलो जरा। एक जीमन जमीन पर बैठकर करो और एक भजन जमीन पर बैठकर करो। दो चीजें जमीन पर बैठकर करो। एक जीवन, भोजन करने बैठो तो जमीन पर बैठकर करना, और भजन करने बैठो तो जमीन पर बैठकर करना। आसन लगाओ, जमीन पर बैठो और भजन करिए। आसन लगाओ, जमीन पर बैठो और भोजन करिए। दो चीजें जमीन पर बैठकर करना। क्या होगा उससे, क्या फल मिलेगा उससे, कर कर देखिएगा। केवल जिसको शुगर हो, और शुगर जिसके शरीर में है, उसको नियम बना लेना चाहिए कि मैं कुर्सी पर, टेबल पर बैठकर नहीं खाऊंगा, मेरे शरीर में कष्ट है। बहू एक काम कर, जमीन पर एक मोटा सा आसन लगा दे, मैं धीरे से बैठूंगा, वहां बैठकर मैं खाऊंगा। भोजन करो, और भोजन करने के पहले एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई, और भोजन करने के बाद एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई। केवल 3-4 दिन खाकर देखो, और शुगर का लेवल जांच करवाना, वो लेवल में मिलेगी आपको। भोजन जमीन पर बैठकर करा जाए, भजन जमीन पर बैठकर करा जाए। जमीन का तत्व हमारे शरीर में होगा तो हमारे जीवन के रोगों को समाप्त करेगा। आजकल तो घर में भी तो बाइयों चप्पल पहने देवी होन, घर में भी चप्पल पहन रही हैं। रसोई घर में चप्पल, हाल में चप्पल, खुद के कमरे में चप्पल, बाथरूम जाए तो चप्पल। जमीन का तत्व तो शरीर से लग ही नहीं पा रहा, नहीं लग रहा, इसीलिए ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, आंखों में